राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाराज के द्वारा भागीदारी को लेकर के एक बैठक की गई, जिसमें उलेमा बोर्ड के गठन के लिए मंथन किया गया। इस कार्यक्रम में मौलाना अब्दुल्ला कासमी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। संगठन के द्वारा उमा बोर्ड के गठन पर चर्चा हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के आए हुए उलेमा ने अपनी अपनी राय रखी और इस बोर्ड के गठन के लिए सहमति जताई। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार से शैक्षणिक संस्थानों में, नौकरियों में और राजनीतिक पार्टियों से टिकट भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की। लोकेशन लखनऊ। संवाददाता बाइट_ अब्दुल्ला कासमी मौलाना। जिसे हम पसमानदा लीडर पसमानदा विचारधारा, जैसे कि मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही जानता हूँ, तो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन नहीं किया। तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो है वो ज़रूरी ये होता है कि नीड बेस्ड चीज़ नीचे से उठ करके आए। तो हम लोग ये महसूस करते हैं कि नीचे से जब हम अपना नीड बेस्ड एजेंडा लेके आएंगे तो सरकारें सुनेंगी। कोई भी सरकार हो, ये नॉन पॉलिटिकल और नॉन मसलकी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें किसी तरीके का सभी लोग, हमारा टारगेट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन, ST और दलित मुस्लिम जिनको अभी तक अधिकार नहीं मिला, उनके सामाजिक, शैक्षणिक और सामाजिक सुरक्षा से उनके अधिकारों और अपना पावर, अपनी लाल बत्ती, अपनी भीड़, अपनी तादाद से दूसरों को दिया है। अब ये पहल कीजिए, ये कोशिश कीजिए क्या लाल बत्ती में हमारे लोग घूमेंगे, ऊंचे ओहदों पर हमारे लोग रहेंगे, ऐवानों की कुर्सी में हमारे लोग रहेंगे, पार्लियामेंट में हमारे लोग रहेंगे, क्योंकि जमहूरियत में सर गिना जाता है, वोट गिना जाता है, तादाद देखी जाती है। इसलिए हमारी ये कोशिश होनी चाहिए, इसलिए कि जो लोग ऊंचे घरानों में पले वो हमारी परेशानियां क्या जाने, सही बात, वो हमारे मसाइल क्या जाने। वो तो अब से देखिए, जितनी मुल्क की बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, बड़े बड़े मदरसे हैं और बड़ी बड़ी खानकाहें हैं, उस पर हुकूमत किसकी है? शहजादों की है, शहजादों की है। अल्लाह के रसूल ने वफात से पहले ये नहीं कहा कि मेरे इंतकाल के बाद खलीफा अली को बनाना, अली को बनाना, ये नहीं। वो तो इशारों और किरायों में हदीस ऐसी जी। और आज ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज और कई रियासतों की उलमा की एक संयुक्त ये बैठक है विचार विमर्श करने के लिए कि ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज जो पिछले कई सालों से इस लाइन पर काम कर रही है, लेकिन उलमा जो मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा विंग है, बहुत बड़ा पार्ट अब समाज से बराह रास्त जुड़ा हुआ है, उसका एक विंग बनाया जाए, पसमानदा उलमा बोर्ड। इसलिए कि हमारी आबादी इस मुल्क में 85% जो मूलवासियों की आबादी है, लेकिन हमारी लीडरशिप उलमा के नाम पर वो लोग करते हैं जिनकी अपनी कोई आबादी नहीं है, जिसका परसेंटेज नहीं है। 85% आबादी उनकी नहीं है, हमारी है। हमारे वोट से या हमारी भीड़ से वो पार्लियामेंट में और असेंबली में पहुंचते हैं, बोर्ड निगम के वो मेंबर बनते हैं, हुकूमतों से मुतालबा करते हैं कि बोर्ड और निगम बनाया जाए। लेकिन जब हुकूमत और सरकारें बोर्ड और निगम बनाती है तो बजाय पसमानदा मुसलमानों को या पसमानदा उलमा को बनाने के, वो खुद बन जाते हैं। ये उसकी राय है कि भाई जिसकी आबादी है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा पॉलिटिकल तौर पर सरकारों के ज़रिए से हमेशा आती है, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो जब पसमानदा मुसलमान की आबादी मुल्क में बहुत ज़्यादा है तो इसकी लीडरशिप भी ज़्यादा होना चाहिए, पार्लियामेंट में इसके लोग भी ज़्यादा होना चाहिए, असेंबली में इसके लोग ज़्यादा होना चाहिए, और पार्टी जो टिकट देती है तो पसमानदा मुसलमानों को या उनके उलमा को टिकट ज़्यादा देना चाहिए। ये राय उसकी है, ये मंथन उसके लिए है, ये विचार विमर्श उसके लिए बुलाया गया। थैंक यू। इस कार्यक्रम में आज आपने शिरकत की है, तो पसमानदा की जैसे जो आज कहा है कि बैठक हुई है, तो इसमें कितने लोग कहाँ से सम्मिलित हुए हैं और आपके क्या क्या एजेंडे हैं? मैं मारूफ अंसारी, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का राष्ट्रीय महासचिव। ये जो मीटिंग आज हुई है, तो बहुत अरसे से एक चर्चा चल रही थी हमारे संगठन में कि जिस तरह से मुसलमानों में कई उलमाओं के बोर्ड हैं, उलमाओं के संगठन हैं, उसमें मुसलमानों के ज़्यादातर जो है अपर क्लास के उलमा ही शामिल किए जाते हैं।
जो हमारे पसमानदा उलमा है, हमारे पसमानदा मौलवी हैं, उनको जगह नहीं मिल पाती है और ना ही उनके ज़रिए हमारी जो समस्याएं हैं, हमारा जो पक्ष है, ना हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है, ना हमारा पक्ष सामने आ पाता जनता के सामने जी। वो थोड़े से मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे लोगों का पक्ष सबके सामने आता है, उसको सारे मुसलमानों की नुमाइंदगी बता दिया जाता है। तो उसी सिलसिले में हम लोगों ने आज पसमानदा समाज से जो हमारे उलमा थे, हाफिज थे, उनको बुलाया था यूपी प्रेस क्लब लखनऊ में, ताकि इस पर एक चर्चा हो कि हम लोग चाह रहे थे पसमानदा उलमा बोर्ड का गठन हो। तो इसमें हम कम से कम जो देशज पसमानदा हैं, जो पसमानदा समाज के उलमा हैं, वो हमारे समाज से संबंधित जो समस्याएं हैं, हमारे समाज का जो स्टैंड है, वो लोगों के सामने आ सके। इसलिए हम लोगों ने पूरे प्रदेश भर से उलमाओं को बुलाया था, हाफिज़ों को बुलाया था, ताकि एक राय मशवरा हो सके, उस पर एक आम सहमति बने कि पसमानदा उलमा बोर्ड बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। जी। आगे की क्या रणनीति है सर? आगे की रणनीति ये है, जहाँ जितने भी लोग यहाँ पर आए जी, सबकी यही एक राय हुई कि पसमानदा उलमा बोर्ड का गठन होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि अब उसके बाद पसमानदा उलमा बोर्ड का गठन होगा। जिस प्रकार से मुसलमानों में अभी तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड थे, जमीयत उलमाए हिंद थी, इमारत शरिया थी, वो ज़्यादा जो मुसलमानों के जो अपर क्लास के मुसलमान थे, अपर क्लास अशराफ उलमाओं के संगठन थे, उसमें पसमानदा उलमाओं को जगह नहीं मिल पाती थी। तो अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि पसमानदा उलमा बोर्ड का गठन होगा और उससे जो पसमानदा की समस्याएं हैं, पसमानदा की मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो रोज़ी रोटी हो या तो पसमानदा के जो इश्यूज़ हैं, उन पर बात हो। क्योंकि जिससे पहले अशराफ उलमाओं के संगठन वो केवल जज्बाती बात करके, एक भीड़ इकट्ठा करके, हम लोग को इकट्ठा करके उनका राजनीति करके अपनी सियासी रोटियाँ सेकने का काम करते रहे हैं। कभी पसमानदा समाज के मूल मुद्दों पर बात कभी नहीं की है। पसमानदा मुस्लिम आपका महाजन संगठन आज बैठक हो रही है, यहाँ पे क्या इसके बारे में? ये बैठक जो है ये अपनी जगह बैठक नहीं, बल्कि ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम उलमा बोर्ड के गठन के सिलसिले में एक आलिमों के बीच में और उलमाओं के बीच में जो है एक राय आमा तय की जा रही है कि इसकी ज़रूरत को महसूस करके पूरे हिंदुस्तान में 85% जो मुस्लिम समाज जिसके साथ अनदेखी हुई है, तो उसको दीन इस्लाम के रास्ते पे जो सही रास्ता है, जिसमें चलने के बाद में जो है वो उनकी तरक्की, उनके समाज में भागीदारी, उनके सामाजिक न्याय अधिकारिता की भागीदारी के लिए मुल्क की अभियाती के लिए जो है तैयार करना। आज ये महसूस करता है कि अब तक की जो सियासत रही है और जिस तरीके से धर्म और राजनीति का गठजोड़ रहा है, इस गठजोड़ ने आज की स्थिति और आज के हालात पैदा कर दिए हैं जो एक चिंतन और जिसपे पसमानदा मुस्लिम महाज 85% समाज हिंदुस्तान का आज हमारे 12 स्टेट से जो है वो काफ़ी स्टेट से प्रेसिडेंट्स भी आए, उलमा भी आए हुए हैं। तो इनका एक ज्वाइंट एक वेंचर है कि इस चीज़ की ज़रूरत को एक सिस्टम बनेगा, एक लायाबा बनेगा। हम लोग जो है इस चीज़ को लेकर के अपने समाज के बीच जाएंगे, ज़िलों में जाएंगे, उन सच्चर कमेटी के 100 ज़िलों में जाएंगे जहाँ पर जो है पसमानदा मुस्लिम बहुत ज़्यादा है, उन जगहों पे जाएंगे जहाँ सर आज कितने जिलों के लोग शामिल हुए हैं? आज करीब 4 स्टेट के, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, इन जगहों के जो है वो उलेमा और पदाधिकारी जो है वो शामिल हुए हैं, जो अपनी जगह पे तालमेल के साथ में, कोऑर्डिनेशन के साथ में इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। जी, उलमाओं का भी ले लीजिए आप। मैं रेहान अंसारी, मोहम्मदाबाद गोहना जिला यूपी से, ऑल इंडिया पसमानदा उलमा बोर्ड का प्रदेश संयोजक। आज आप यहाँ शामिल हुए इस बैठक में, तो क्या क्या आपके जो है तो थॉट्स हैं? आज ऑल इंडिया पसमानदा उलमा बोर्ड के गठन के लिए जी, यहाँ बैठक हो रही है, जिसमें तमाम उलमा किराम और दानिश्वरान कौम आए हुए हैं। और
इसलिए कि आज़ादी के पहले जो लोग सताए गए थे वो आज़ादी के बाद भी उनका हक मारा जा रहा है, हक और अधिकार मारा जा रहा है। मजहब हमारा ये कहता है मसावात, इस्लाम ने बराबरी का दर्श दिया है और कमजोरों को उठाने की बात कही है। और बाबा साहब ने जो देश का संविधान आईन बनाया है उसको सामाजिक न्याय पे आधारित बनाया, धार्मिक न्याय पे नहीं बनाया है कि दो लोग दबे कुचले लोग हैं वो समाज में आगे बढ़े, वो सत्ता में हिस्सेदार हों। लेकिन आज मजहब का कार्ड खेल करके धार्मिक न्याय की बात कर करके जैसे उधर लोग ले रहे हैं फायदा, वैसे हमारे यहाँ भी है। जो मुसलमानों का जो 15% है वो 85% पसमादा का हक अधिकार खा रहा है। इसलिए इनको मुसलमानों के नाम पर ब्लैकमेल करके इनके राज्यसभा की, एमएलसी की और विधान परिषद की, विधानसभा की तमाम जगहों पे कब्जा किए हुए हैं। बल्कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो, जो भी संस्थाएं हैं, जो भी तंजीमें हैं, सब जगह पे मुसलमान के नाम पे वही कब्जा किए हैं। तो बाबा साहब ने इसलिए देश का संविधान नहीं बनाया था कि तू हिंदू के नाम पे जो है कि सबका, गरीबों का, कमजोरों का, पसमादा तबके का खा जा, अब मैं मुस्लिम के नाम पे सबका खा जाऊं, ऐसा नहीं। बाबा साहब ने इसलिए संविधान बनाया था कि जो कमजोर लोग हैं वो सत्ता में हिस्सेदार बने और वो जो है कि आगे बढ़े, तभी जाकर के मसावात, बराबरी का हिस्सा हो पाएगा। इसीलिए आज पसमादा उलमा बोर्ड के गठन के लिए एक कार्यक्रम हम लोगों, मैं तो यहाँ बहुत कम लोगों को जानता हूँ, यूनिस अंसारी साहब ने आवाज़ दिया और हासिम पसमादा जी ने हुक्म दिया और हम लोग जो है कि एक बस मऊ आजमगढ़ से लेकर के एक बस हम लोग रथ की शक्ल में जो है यहाँ आ गए। और तमाम उलमा इकराम हमारे साथ हैं। मौलाना नसीम अंसारी साहब जो एक बड़ी हस्ती है मऊ जिले की, मौलाना आसिफ साहब हैं और हाफिज जौहर रहमान साहब हैं, तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं। और मैं इतना ही कहूँगा कि अपना हक अधिकार लेने के लिए पसमादा समाज को अब चुप नहीं रहना होगा, जागना होगा और लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इसलिए कि जो लड़ता है वही पाता है, जो सोता है वही खोता है।